Hey everyone, welcome to my YouTube channel Triune Classes. In this video, we will practice MCQs based on tenses. First part में हमने tenses के structures देखे थे in tabular format. इस part में हम वो questions discuss करेंगे that have been asked in different exams. So let's get started. In each of the following questions, one part of the sentence has an error and the other parts of the sentence are correct. Find out which part of the sentence has an error and choose that part as your answer out of A, B, and C. If a sentence is free from error, then choose your answer as choice D. First question देखते हैं. Due to inflation, the cost of living escalated in the last 1 year. देखो, जब भी एरर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका किस टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, फ्यूचर में दिया हुआ है. एंड उसमें भी ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है. ठीक है, अगर एरर जो है वो टेंस से रिलेटेड होगा तो यू विल गेट टू नो देन एंड देयर ओनली. अब इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अपना जो ये सेंटेंस है ये पास्ट में दिया हुआ है. उसमें भी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए, उसमें ये हमारा गिवन है. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 year है, तो इन द लास्ट 1 year है तो यहाँ पे यूज़ होगा हैज़ एस्केलेटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा. क्यों? क्योंकि पास्ट में कोई चीज़ हो रही है, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट कह लीजिए, अगर वो प्रेजेंट पे पड़ता है तो उन केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. लास्ट 1 year में जो चीज़ हुई है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है आपकी, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें प्रेजेंट पे देखने को मिल रहा है ना. तो इस करके जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट आंसर हियर, क्योंकि जो सी पार्ट है उसमें एस्केलेटेड के बजाय क्या आएगा, आपका हैज़ एस्केलेटेड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट हमें दिया हुआ है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन चूज़ करना है. एंड अगर इम्प्रूवमेंट नीडेड नहीं है तो विल सेलेक्ट ऑप्शन बी. राइट. तो क्वेश्चन है ही वॉज नोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली मैरिड हर. तो यहाँ पे वॉज नोइंग की जगह क्या रहेगा. देखो, ये जो स्ट्रक्चर है देखते दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दे रखा है, बट यहाँ पे जो आपका एक्शन है पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है तो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हैड नोन, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हमें ऐसे सिचुएशंस या ऐसे केसेस मिले जहाँ पे दो एक्शंस हों, जैसे कि यहाँ पे है दैट ही वॉज नोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली मैरिड हर. तो जो बिफोर से पहले वाला पार्ट है ये आपका पहले एक्शन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आपका एक्शन हुआ है ही फाइनली मैरिड हर वाला. तो जो पहले अगर कोई एक्शन ख़त्म हो जाता है उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, वहीं जो दूसरा रह जाएगा देयर वी विल यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इस केस के लिए हम जो सबसे कॉमन एग्जांपल बचपन से पढ़ते आए हैं वो है बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो ट्रेन का जाने का काम पहले हो चुका है तो उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में एक्शन हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूज़ अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेस इज़ ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग. तो इस ब्रॉडकास्टेड में गड़बड़ी है इधर, तो उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह आपका आएगा इस ब्रॉडकास्ट. वाई? बिकॉज जो ब्रॉडकास्ट है ना उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी चेंज नहीं होती. यू नो ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर चाहे वो बेस फॉर्म हो, सिंपल पास वाली वर्ब हो या फिर पास पार्टिसिपल वाली वर्ब, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है. तो ब्रॉडकास्ट इज़ सच एन एग्जाम्पल. और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं ये देख के कि न्यूज़ है, तो ये तो हमारा प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में ही रहते हैं. उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाएगी. जैसे कि न्यूज़ तो आप देख ही रहे हो इसमें, और इसके अलावा जैसे फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, बिहेवियर, क्लॉथिंग वगैरह, तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी. तो आर ब्रॉडकास्टर नहीं करना है, ठीक है. क्या रहेगा यहाँ पे अपना सही आंसर, ऑप्शन बी इज ब्रॉडकास्ट.
फिर आता है नॉट ओनली द वर्कमैन बट ऑल्सो द सुपरवाइजर वो सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। तो वो सस्पेंडेड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर है ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज़ डिस्कवर्ड। अब देखो मैंने आपको बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन किया था कि हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो इस सेंटेंस में आधा पार्ट उसमें तो इन्होंने यूज़ किया है पास्ट टेंस, और जो आधा पिछला पार्ट है उसमें इन्होंने यूज़ कर दिया इज़ डिस्कवर्ड करके प्रेजेंट टेंस। तो जब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपका पास्ट यूज़ किया हुआ है तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी आपका पास ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका इज़ डिस्कवर्ड की जगह वॉज डिस्कवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर है दैट इज़ इन पार्ट सी, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ। फिर है वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फीस। तो यहाँ पे जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और ये भी हमें दिख रहा है हैव यूज़ किया हुआ है, तो इन्होंने ये हमें प्रेजेंट में दे रखा है। वेयर के बाद जब हमें इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी डू की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई है। अगर ही शी वगैरह होता तो हमें डज़ की ज़रूरत पड़ती। तो अब जब हमें इसको फॉर्म करना है तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फीस। तो जो एरर है दैट इज़ इन बी पार्ट, तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। Fill in the blank space with the correct form of the verb, choosing from the given options in the given sentence. The prisoner dash why he had been taken. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? The prisoner is not known why he had taken यूज़ करेंगे क्या, या फिर had not knew, did not knew, या फिर did not know। देखो सबसे पहले हमें पता चल रहा है had been taken है, यानी कि past tense यूज़ किया हुआ है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे क्या जो इज़ नॉट नोन है वो यूज़ होगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा पास में है तो हमें पास की ही ज़रूरत है ना, पास्ट टेंस की वर्ब की। तो हैड नॉट न्यू होगा क्या, नहीं। देखो हैड के साथ हमेशा क्या आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नो न्यू नोन होता है, तो हैड नॉट नोन होता तो हम कंसीडर भी करते, ठीक है। हालांकि यहाँ आता नहीं इस केस में कि द प्रिजनर हैड नॉट नोन वाई ही हैड बिन टेकन, ठीक है, ये नहीं होता। बट स्टिल ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा दिया यहाँ कि हैड नोट के साथ न्यू, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो भी हम कंसिडर करने का सोच सकते थे एक बार में, अब तो ये बिल्कुल ही गया। फिर उसके बाद डिड नॉट न्यू, ये भी बिल्कुल ही गया क्योंकि आपको बताया था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो वो नो हो जाएगी। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। फिर है द थीव स्नैच द पर्स एंड डैश अवे। तो यहाँ पे आपका सिंपल पास का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एंड के बाद भी, तो जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है दैट वुड बी आवर राइट आंसर रैन। आई शैल डैश दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, हैव लेफ्ट। आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा आपका वो उसमें आप यूज़ करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होगा जो काम या एक्शन उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, जैसे कि आपने ये देखा। ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था पास्ट वाला कि अगर कोई काम पहले हो रहा है तो उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ किया था, और बाद में हो रहा था उसमें हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया था। इसी तरीके से ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई काम जो है फ्यूचर में हो रहे हैं, दो काम हैं, दो एक्शंस हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें आप यूज़ करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड जो बाद वाला एक्शन होगा उसमें आप यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो क्या आएगा, कुड वुड शुड विल, व्हाट डू थिंक। तो यहाँ पे आपका आएगा विल हैव अराइव्ड बाय नाउ। वाई? बिकॉज जब भी कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में किसी डेफिनेट टाइम तक ख़त्म हो जाए वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अराइव्ड बाय नाउ बोला है कि लेटर जो है वो अब तक पहुँच चुका होगा, तो फिक्स टाइम पे हुआ ना बाय नाउ, तो यहाँ पे विल हैव अराइव्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज़ टू वर्क। अब गोज़ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस आपका लगता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बिफोर के बाद है तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस है हमारा उसमें भी क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्लस एस या ई एस, क्योंकि शी है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेक्स। और ये एक रेगुलर एक्शन है या यूँ कह लीजिए रिपीटेड एक्शन है। तो इस केस में तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं। शेक्सपियर डैश ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, रॉट, हैड रिटन, हैड बिन राइटिंग या हैज़ रिटन। अब देखो दैट आर अपीलिंग है, प्रेजेंट में है, तो रॉट नहीं आएगा, हैड रिटन नहीं आएगा और हैड बिन राइटिंग भी नहीं आएगा। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हैज़ रिटन। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अप्रोच करना है। सीधा अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, वरना ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचो। I finished my household chores before he reached to my place after so long। तो देखो पास में है टेंस अपना और ये वही वाली सिचुएशन आ गई, बिफोर है, उससे पहले अगर कोई एक्शन आपका मतलब पहले ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल इंडेफिनिट। तो यहाँ पे फिनिश्ड की जगह हैड फिनिश्ड हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि यही पार्ट में आपका एरर है। The manager warned his team members that if they persist in their obstructionist attitude, they would be punished। तो past tense यूज़ किया हुआ है, warned सही है, punished सही है, बट persist को persist क्यों रखा? persist की तो फॉर्म भी चेंज होती है। तो यहाँ पे error is in part B and hence option B is our answer। persist की जगह persisted आ जाएगा। I used a pair of black trousers for a week। तो for a week है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। सो हियर वी विल यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन यूजिंग अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक आपका सही सेंटेंस होगा एंड एरर इज इन पार्ट ए, thus option A is correct answer। Although I have never seen the girl before that his arrival was scheduled for Thursday। तो यहाँ पे एरर कहाँ दिख रहा है? देखो हैव यूज़ किया हुआ है और फिर जो है सी पार्ट जो दिया हुआ है इसमें वो स्केड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो हम इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो ऑल्दो आई हैव की जगह आई हैड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में एरर है। आई स्लीप रादर लेट लास्ट नाइट। अब देखो आई स्लीप रादर लेट इतने तक होता तो हमें समझ आता कि उसकी हैबिचुअल एक्शन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता, बट यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सब जो वर्ड्स जहाँ पे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं वो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। तो सिंपल पास्ट वहाँ यूज़ होता है। तो स्लीप की जगह इधर आ जाएगा आपका आई स्लेप्ट। तो राइट आंसर here will be option A। Some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall। क्या लग रहा है कहाँ है एरर? ऑब्वियसली ऑप्शन बी में है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका अपोज टू यूज़ होता है ना तो वहाँ पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है उसके साथ में। तो यहाँ पे यूज़ तो है पर इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा यानी कि अपोज टू यूजिंग आ जाएगा। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी कर रखी है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये हाउ लॉन्ग डज इट टेक हो जाएगा। ईच पेंटर वॉज टू ड्रॉ अ पिक्चर एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ दैम ड्रोज अ रोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रोज की जगह आपका हो जाएगा ड्रू, क्योंकि वोज टू ड्रो है पास्ट में है तो ड्रोज सिंपल प्रेजेंट में थोड़ी रहेगा यहाँ पे। शी नीदर हैज विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। देखो अब यहाँ पे कहाँ एरर है, हैज़ के साथ विजिट दे रखा है जबकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि विजिटेड रहेगी। तो एरर इज इन ऑप्शन ए। शी नीदर हैज़ विजिटेड नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थीसिस। तो यहाँ आपका एरर है पार्ट बी में, कैन नॉट के साथ बी आ जाएगा क्योंकि आपका पैसिव वॉइस इधर यूज़ किया हुआ है और ग्रेप्स जो है वो यहाँ पे आपका डूअर नहीं है। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ
इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं अगर वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, तो वहाँ हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, यानी कि हैज़ लेफ्ट की जगह आपका लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। द स्टूडेंट sitting on the desk studied here for 3 years but he has never created any problem। तो जो यहाँ एरर है वो है आपका पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि 3 years है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हमें गिवन है और ऐसे सेंटेंसेस में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और हैज़ नेवर क्रिएटेड से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तो द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क हैज़ बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। Ravi Shankar's performance was given a standing ovation by the people who has come to hear him। तो यहाँ पे एरर कहाँ है? देखो was given है, ठीक है, तो पार्ट सी पे देखो who has come। अब यार जब was given है तो वो पास्ट में है, तो who has come कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपका who had come हो जाएगा। That's it for this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।